'Cause I just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है आपका हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हर संडे आते आपके सवालों के जवाब देते, और अगर आपका सवाल नहीं लिया तो हमेशा की तरह मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे पता है जिन लोगों के सवाल नहीं आते उनको बुरा लगता है। अगर कल को मैं भी आपकी जगह होता, सवाल पूछता कंटिन्यूसली इतने टाइम से और मेरा नाम नहीं आता तो मुझे बुरा लगता, तो आपको भी लगता है, उसके लिए मैं सॉरी। लाइक करिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले वाले Q&A पर खूब सारे लाइक्स आए थे, ऐसे यहाँ पर भी करिए। याद रहे #AskRuhesh लगाओ इस वीडियो के नीचे, ट्विटर इंस्टाग्राम जहां पर भी, और नेक्स्ट सेशन के लिए जो चाहे वो खुल के सवाल करिए। ज्यादा वेस्ट नहीं करते, पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आ रहा है फैज पटेल से। हाँ जी। मोटो G9 Plus कब आएगा? मोटो G9 Plus मुझे लगता है शायद, हाँ ऐसा मुझे लगता है, श्योर नहीं है, नवंबर में हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। अभी G9 जो आया था और G9 Plus अभी ग्लोबली गया था, अच्छा फ़ोन है, स्नैपड्रैगन 730G है ना, आई थिंक उसके साथ गया था, तो इंडिया में आना चाहिए। हालांकि ग्लोबल बहुत महंगा था भाई, उस प्राइस पर तो नहीं आएगा। अगर इंडिया में अंडर 20,000 या 15,000 की भी रेंज में आता ना तो मज़ा आएगा। अगला सवाल आ रहा है डेड एविल से। ओहो, इंडियन कंपनी अच्छे प्रोसेसर क्यों नहीं देते हैं? 3-4 कैमरे देने से तो अच्छा प्रोसेसर देना चाहिए। ठीक है, ये पिछले 4 साल से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ तक कि बीइंग यूट्यूबर मैं कुछ ऐसे इंडियन कंपनीज के कॉन्टैक्ट में हूँ और मैं उनसे बात भी करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे कि माइक्रोमैक्स भैया जो है और लावा वाले भी है, मतलब बहुत बातें कर लेते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। क्या ना, देखो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमें ना R&D नहीं करनी है, ये सबको पता है। ये चाइनीज़ कंपनी में कुछ भी बोलते हैं ना, R&D में बहुत खर्चा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, और उसके बाद जो उनके प्रोडक्ट बाहर निकल कर आते हैं ना, तो उस पर जो हम देखते हैं ना, अरे क्या बात है, वो सेलिंग पॉइंट है, वहाँ बिजनेस होता है। इंडियन कंपनी क्या करती है ना, यहाँ वहाँ से उठाई, माल लगाई और बेच दी, जो आजकल पोको कर रहा है, पता है ना, तो कितनी बदनामी हो रही है ना। वैसे पहले इंडियन कंपनीज करती थी, तो उनकी वो बदनामी अभी तक चल रही है। माइक्रोमैक्स पहले फोन्स लाता था ना, तो चाइना की कुछ ऐसे अजीब अजीब नाम के फोन से, अजीब अजीब नाम की कंपनी थी, उनके फोन को रीब्रांड करता था, सेम टू सेम इंडिया में माइक्रोमैक्स का ब्रांड वो लोगो लगा के सेल करता था। तो फिर R&D में आप खर्चा नहीं करते, आप कुछ एफर्ट नहीं डालते, तो आपके फोन कैसे बिकेंगे? इसीलिए दोस्त, उम्मीद नहीं करते हम इंडियन कंपनी से कुछ। अगर आते हैं अच्छी चीज लेके तो पहले इंडियन कंपनी, बाद में दूसरी कंपनी। अगला सवाल आ रहा है कृष्ण निंडू से। अच्छा, क्या Realme 18 वॉट चार्जर सपोर्ट फोन को Redmi का 18 वॉट चार्जर से चार्ज करे तो क्या सेम टाइम लगेगा? अरे वो 18 वोल्ट का जो चार्जर है ना, वो हार्डवेयर में अगर सपोर्टेड है कोई भी फोन में, तो किसी भी 18 वोल्ट के चार्जर से आप किसी भी फोन को कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हो सकता है आपके दिमाग में ख्याल हो कि दोनों दुश्मन है, तो इनके चार्जर भी दुश्मन होगा, तो चार्जिंग से चार्ज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, वो मतलब लॉजिक लेकर देखा जाए तो ऐसा होता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल आ रहा है तारक रॉय से। अच्छा, क्या आप बंगाली टॉकिंग कर सकते हो? लव फ्रॉम कोलकाता। प्लीज हमारा क्वेश्चन पिक करना। देखिए दोस्त, मैं वेस्ट बंगाल गया हूँ 2-3 बार और थोड़ा बहुत समझता है, और अभी बंगाली किसको नहीं समझती, मतलब इंडिया में हम रहते हैं, हमें अलग अलग लैंग्वेजेस है, मालूम है बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन थोड़ा बहुत समझ जाता है, पॉपुलर लैंग्वेज है। जैसे कि आर्मी तुम्हारे को भालोबाशी, उस पर तो सॉन्ग भी है ना, सॉन्ग भी है, रसगुल्ला। और मेरे को खाली एक पता था, जैसे कि हम बोलते हैं ना, क्या 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 हुआ, तो कैनू ऐसा बोलते हैं ना, कैनू पता नहीं, मैं इतना मुझे पता है। बाकी तो मुझे आप सिखाइए कमेंट के अंदर तो अच्छा लगेगा। बहुत लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र में रहता हूँ मैं, मुझे मराठी पूरी समझती है, बचपन से ही बड़े हो ना, और स्कूल में तो पूरी बोलता भी था जब हमारा सब्जेक्ट भी था, लेकिन अभी बोलने में थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, बोल पाता हूँ। गुजराती, मेरे डैडी गुजराती है तो समझता हूँ, लेकिन इतना फ्लुएंटली बोलता हूँ। मैं सिर्फ हिंदी बात करता हूँ, बचपन से वही करते हैं, लेकिन कमेंट में आप मुझे थोड़ा सिखाइए तो मैं कोशिश करूँगा। अगला सवाल आ रहा है सनातोम्बा सिंह से। हेलो भाई, माय क्वेश्चन इज पोको F2 यहाँ कब तक आएगा? क्या रीब्रांडेड होने के चांसेस है? भाई देखो, पोको F2 के ना मैं सवाल ले लेके थक चुका हूँ, और ब्रांड खुद सवाल कर ले लेके थक चुकी है, और मुझे लगता है ना कि मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, देखो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, बंद कर दो ये पोको F2 के पीछे भागना बंद कर दो, भगा दो। जब आना रहेगा तो आएगा। देखो, ब्रांड को बेचना है ना, तो वो करेगा, हमको क्या करना है, लाओ मत लाओ। अभी हमको जो नॉर्मल फोन उस प्राइस में अच्छे दिख जाते उठा के ले लो। ये पोको F2 के चक्कर में मत बैठे रहो। एक पोको F1 आया था, लालच दी, उसके बाद तो भाई 2 सालों का बैठ के थक के कुछ नहीं आया, तो भूल ही जाओ। मैं तो बोलता कमेंट ही मत करो। मैंने इसलिए उठाया था कि आपको बता दूं कि ऐसी कमेंट ही मत करो, पोको F2 का नामो निशान मिटा दो। जब ब्रांड को रियलाइज होगा कि अरे बाप, तो कोई पूछता नहीं, हमको भाव नहीं दे रहे, तो मैं भी क्या पता कुछ कर दे वो लोग हमारे लिए। अगला सवाल आ रहा है रोहित से। सर, माय बजट इज 10,000 to 12,000। ये सबसे अच्छा स्मार्ट वॉच कौन होगा इस बजट में? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन मेरे ख्याल से आप रुक जाइए 8 अक्टूबर तक का,
ऑनर की आ रही है 2 वॉच। एक तो बहुत बड़ी स्क्रीन वाली है, मतलब 1.64 इंच की है। तो वेट करिए, ऐसे तो ऑप्शंस तो बहुत है मार्केट में, अभी भी जाएगी आपको मिल जाएगी, लेकिन वेट करिए, हो सकता है ये 10,000 के नीचे में आपको दे दे, क्या पता। तो आपको 8 अक्टूबर को ना मेरे चैनल पर और भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। अगला सवाल आ रहा है योर इमेजिनेशन से, व्हेन डिड यू स्टार्टेड डूइंग पेड रिव्यूज, पेड वीडियोस? देखिए दोस्त, मैं ना जानबूझ के ऐसे सवाल पिक करता हूँ, और ये ना मैंने बहुत पहले भी इन मामले में लोगों को समझाया हो। क्या होता है ना कि ऐसे सवाल क्यों आते हैं, उसका वजह आपको मैं बताता हूँ। पहले तो सबका हक है पूछने का, और मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उनको जवाब दूँ सही तरीके से, समझाओ कि ये क्या चीज़ है। अभी कुछ ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो हमारे वीडियोस उठा लेते हैं, कुछ पॉइंट इधर उधर डाल देते हैं, फिर लोग को बोलते हैं कि देख इसने ऐसा बोला, मतलब हद होती है पैसे कमाने की भी, मतलब चाइनीज़ कंपनी ने खरीद दिया। फिर उसके नीचे कुछ हेटर्स होते हैं जो कमेंट करते हैं, फिर कुछ जनता होती है जो अच्छे होते हैं, उनको नहीं पता होता, वो फ्लो में निकल लेते, हाँ हमने तो यकीन नहीं किया टेक्नोलॉजी, तुमको जवाब देना पड़ेगा, तुम बिक गया। फिर जब तक हम समझाते नहीं ना, लोगों को समझता नहीं ये बात है। इसलिए मैंने ये उठाया था कि लोगों को फिर से समझाओ दोबारा। पेड वीडियोस क्या है ना दोस्त, हम जब भी वीडियोस बनाते हैं ना तो प्रोडक्शन होता है, इतना मेहनत लगती है ना, वो फीस होता है, फीस हम लेते हैं और वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप जॉब करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं ना, आपने मेहनत की, आपको पैसे मिला, वो आपका हक है, जैसा मेरा भी हक है, ठीक है, एज ए यूट्यूबर। और मैं क्या, बहुत सारे क्रिएटर्स का हक है। और कुछ ऐसे होंगे जो पैसे नहीं लेते, उनकी मर्जी, मुझे उनसे मतलब नहीं है। अब इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि हमने जब पैसे लेके वीडियो बनाए ना, तो कौन से फोन को हमने सब पहाड़ पे चढ़ा दिया। अभी हाल ही में ओप्पो का F17 हमने किया, मैंने बोला प्राइस के हिसाब से, प्रोसेसर के हिसाब से प्राइस जाता है, कैमरा भी ठीक है, इतना एक्सीलेंट नहीं। हम बोलते सैमसंग के एक्जिनोस के 9611 के बारे में भी हमने वीडियोस में भी बोला है। हम बोलते अरे क्या बढ़िया फोन है, F17 जैसा कोई फोन नहीं है यार, महान फोन है, बढ़िया है। अगर मैं भी अर्नब गोस्वामी बन गया तो फिर तो हो गया। तो वैसा हम नहीं करते, बड़ा चढ़ा के हम बात नहीं करते, जो ठीक लगता है हम अपने हिसाब से बताते। तो फीस होती है, हम लेते। अभी जनता है, 5 लोगों ने उनको बहका दिया तो वो अपनी मर्जी से कमेंट करता, हम उनको नहीं रोक सकते। जो हमको समझता है वो समझता है। मैं 5 साल से यूट्यूब पे, जनता मुझे जानती मैं कैसा हूँ, और मैं ही एक ऐसा क्रिएटर हूँ जो खुले आम मुंह पे बोलता हूँ, क्या है, एजुकेट करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, मैं डरता नहीं। तो जो है वो है ट्रांसपेरेंट है, कुछ ऐसी छुपाने वाली बात नहीं। बाकी जो कुछ लोगों को अगर इधर उधर से उठा के कुछ थोड़े टाइम के लिए हीरो बनना है और दूसरों को नीचा दिखा के डिफेम करके, वो उनका काम है, उनको करना है, तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मैं अपना काम पे फोकस करता हूँ। आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया तो मैं यहाँ तक आया, इंशाल्लाह आगे भी मैसेज जाएगी। अगला सवाल आ रहा है, मजा नहीं आ रही यार, क्या हुआ? तोड़ तोड़ कल अनबॉक्सिंग मिल जाएगी, उसके लिए तैयार रहना। अगला सवाल आ रहा है AZ से, चश्मा क्यों नहीं बनता है? सीन तो अभी नहीं, क्या दूर का है ना, एकदम फुल, एकदम यहाँ पर मार के, एकदम हीरो वीरो मार के बैठे ना। ठीक है, पूछो पूछो। आप कभी फीचर्स फोन का अनबॉक्सिंग किया करो, बहुत से लोग स्मार्टफोन के साथ फीचर्स फोन भी करते हैं। फीचर फोन का है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। और जियो फोन जैसे अगर कोई फोन आते हैं, क्योंकि जितने भी फीचर फोन अभी मार्केट में आ रहे हैं ना, वो 2G वूजी आ रहे हैं ज़्यादातर। और जियो 4G है, जियो फोन जो 4G है, थोड़ा अंदर यूट्यूब भी चल जाता है ना, थोड़ा स्मार्टफोन जैसे फीचर्स है। तो ऐसे फोन आए तो मजा आती है अनबॉक्सिंग करने। माइक्रोमैक्स का भी आया था आई थिंक, तो ठीक है। बाकी तो अगर कुछ अच्छे खास फीचर फोन आते हैं इंडियन कंपनी के, किसी और के, और अच्छी चीज़ देते, 4G देते, कुछ इंटरेस्टिंग होता है, तो मैं ज़रूर करूँगा। ओ टांग 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 टांग। अगला सवाल आ रहा है राहुल सिंह से, ओहो। नमस्ते, आप लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करते हैं लेकिन आप उनकी गिव अवे क्यों नहीं करते हैं? देखिए यार, ये मुझे बहुत लोग पूछते हैं, टीवी आता है, टीवी का भी गिव अवे कर दो, लैपटॉप आता है, लैपटॉप का कर दो। ये जो देखिए, पहली बात तो ना, लैपटॉप और टीवी ना हमारे पास आते चले जाते हैं, ऑनेस्टली ये रहते ही नहीं। अभी 2 लैपटॉप किया लेनोवो के, एसुस के, वो वापस चले गए, ठीक है। तो ये सीन होता है, टीवी भी आते बड़े बड़े, वो वापस चले जाते। तो हर चीज़ हमारे पास नहीं रहती, कुछ चीज़ वापस भी चले जाती है, और ज़्यादातर लैपटॉप और टीवी तो चले ही जाते हैं, समझे। तो ये सीन है। और मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ गिव अवे करने से अच्छा छोटी छोटी चीज़ होती है, कभी और कुरियर में भी इशू हो जाता है, कभी डैमेज भी हो जाता है, तो ये सीन है। तो इसलिए नहीं करता। बाकी तो अगर करना चाहो तो मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल आ रहा है उत्कर्ष पटेल से, आई एम योर मोस्ट अल्ट्रा सुपर प्रो मैक्स फैन। ओह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू भाई, अगर आपको एक ड्रीम फोन बनाना है अंडर 20,000 तो उस फोन की स्पेक्स क्या होगी? देखिए ना, क्या है ना, मैं अपना खुद का अगर कंपनी होता तो मैं ऑनेस्टली कहता, जैसे कि अभी अपना मर्चेंडाइज ला रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर मैं बहुत कम प्रॉफिट रखने वाला, बहुत कम, मतलब
इसे गिना सकता हूँ आपको ऐसा। लेकिन वो रीज़न है इसलिए क्योंकि जो भी प्रॉफिट उसमें से होगा वो मेरे लिए नहीं होगा, वो वापस उसी में खर्चा होगा उसको और इम्प्रूव करने के लिए। क्या उसके बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरा अगर फ़ोन होगा तो वैसे ही मैं प्रॉफिट बहुत कम रखूँगा और चीज़ें जितना हो सकता है उतनी अच्छी दूंगा, बड़ी बैटरी दूंगा, अच्छी डिस्प्ले दूंगा। लेकिन ये ना, ये सब चीज़ें जो हम बोलते हैं ना कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, वो महंगे भी उतने होते हैं, हमें कॉस्टिंग भी उतनी पड़ेगी तो हम जाके आपको अच्छी चीज़ देंगे ना। ऐसा है, यानी कि यहाँ से उठाया और वही सेम चीज़ दे दिया बिना प्रॉफिट के, तो वैसे हम कर सकते हैं। नॉर्मली बिना प्रॉफिट के तो मैं मतलब कोई चीज़ आपको सस्ते में नहीं दे सकता हूँ, ये फैक्ट है, सबको पता है। तो अच्छी डिस्प्ले हो, बड़ा सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट हो, पीछे कैमरा 4-5 की मुझे जरूरत नहीं है, 1-2 कैमरे से भी आजकल काम हो जाता है। इमेज प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट होती है तो मैं वैसा सेंसर लगाऊंगा, और उसके बाद बड़ी बैटरी होगी 6-7 हज़ार mAh की, टाइप सी पोर्ट होगा। सॉफ्टवेयर में ज़्यादा मैं काम करूंगा, मेरा मेन मकसद होगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और आफ्टर सेल सर्विस दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फोन तो ले लेंगे, अच्छा फोन है, लेकिन सर्विस ही नहीं तो फायदा क्या। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, सॉफ्टवेयर और अपना आफ्टर सेल सर्विस, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ऐसा कुछ ड्रीम फोन तो हम सोचते हैं लेकिन कभी आता नहीं है। अगला सवाल आ रहा है प्रथमेश से, अपकमिंग बजट 5G स्मार्टफोन। अपकमिंग बजट 5G स्मार्टफोन, देखिए बात तो हो रही थी कि जियो लेके आएगा इस साल की एंड में, दिसंबर में। इंडियन कंपनी में बहुत एक्साइटेड हूँ, 3 ऐसे कुछ फोन्स लेके आ रहा है, लेकिन अब श्योर नहीं है भाई। इंडिया में पहले 5G आ जावे, फोन्स तो आ गए लेकिन नेटवर्क स्टेबल नहीं है, नेटवर्क ही प्रॉपर नहीं है और इतना महंगा चल रहा है। 2021 के स्टार्ट से जियो शुरू करेगा, जियो ही फोन्स लाएगा, तब हमें शायद मिल सकते हैं। इस साल के एंड में तो दोस्त मुझे लगता है मुश्किल है, लेकिन आएंगे तो जरूर आएंगे। अगला सवाल आ रहा है दिनेश शर्मा से, लव फ्रॉम आसाम। लॉन्ग लास्टिंग के लिए कौन सा प्रोसेसर अच्छा होगा, मीडियाटेक या स्नैपड्रैगन, या प्रोसेसर का नैनोमीटर? देखिए ऑब्वियसली प्रोसेसर में जो एनएम होता है वो भी काम का होता है, उसमें बैटरी एफिशिएंट है, पावरफुल होता है, वो सब कुछ तो इंपॉर्टेंट होता ही है। कंपनी वाइज मैं बताऊँ तो स्नैपड्रैगन अच्छा चलता है, ये नो डाउट, हमको पता ही है स्नैपड्रैगन ऊपर है, फिर मीडियाटेक है और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते आज भी। लेकिन जहाँ तक मीडियाटेक जिस तरीके से अभी काम कर रहा है तो मुझे लगता है दोनों प्रोसेसर लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे है आपके लिए। अभी जो जी सीरीज वाले प्रोसेसर सारे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे फ़ोन आते हैं, हम यूज़ करते, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे नॉर्मल स्नैपड्रैगन वाले फ़ोन चलते वो वैसे ही अब चल रहे। पहले पता था ना मीडियाटेक के जो प्रोसेसर आते थे इतने अजीब होते थे, मज़ा नहीं आता था, गर्म बहुत ज़्यादा हो जाते थे, हैंग भी उतने होते थे। लेकिन अभी वाले प्रोसेसर हीट होते हैं लेकिन हैंग नहीं होता है, फ़ोन चलता है, बढ़िया है। मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, दोनों अच्छे हैं मेरे ख्याल से। अब मैं दोनों का बोलूंगा कि लॉन्ग लास्टिंग के लिए मेरे ख्याल से दोनों सही रहेगा। अगला सवाल आ रहा है नमन आहूजा से, रोएस भाई राम राम, आई लव बोथ ऑफ यू प्रो फ्रॉम हरियाणा। भाई पोको M2 प्रो लूं या रेडमी नोट 9 प्रो लॉन्ग टर्म यूज के लिए, अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर चलना है। देखिए दोनों में से देखा जाए तो पोको M2 प्रो अच्छा है, तो मैं आपको वही रेकमेंड करूंगा। अगर आपको लेना है इन दोनों में से सिर्फ, तो मैं पोको M2 प्रो लेता हूँ, वो आपके लिए सही रहेगा। अगला सवाल आ रहा है प्रभात से, इनके 2 क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट ब्लॉग स्टाइल Q&A वीडियो कब आएगा? अच्छा, व्लॉग स्टाइल Q&A वीडियो कोशिश करूंगा भाई, बहुत डिफिकल्ट होता है, इसको प्रॉब्लम होता है। ये बोलता है कि बहुत मेहनत लगती है यार, पूरा घूमना पड़ता है, नीचे उधर घूमना पड़ता है, क्योंकि ये बेचारा शूट करता है ना, तो उसमें ऑब्वियसली कैमरा जो होल्ड करता है उसको फिर घड़ी रीशूट, और वो स्टैंड पे नहीं होता है, वो हाथ में लेके बराबर करना पड़ता है। फिर एडिटिंग भी थोड़ा ये करता है तो उसको बहुत डिफिकल्ट होता है उसमें। मानते हो तो अपना काम है, करना है, लेकिन कोशिश करूंगा दोस्त। अभी वही सेम चीज दोबारा नहीं कर सकता ना मैं, इधर से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो बाहर जाके गार्डन में या कोविड के अंदर थोड़ा मैं सोच रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के हम कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लाएंगे, कोशिश करूंगा मैं। इनका दूसरा सवाल है, रोएस भाई क्या आपने अपने फोन की किसी प्रॉब्लम के लिए आज तक सर्विस सेंटर विजिट किया? इफ यस, देखिए मैं गया था सर्विस सेंटर मेरे लैपटॉप के लिए, फोन के लिए नहीं, सॉरी दोस्त, लैपटॉप के लिए गया था सर्विस सेंटर में ना। तो देखो जब भी हम अंदर एंटर करते ना, हमारे अंदर एक वो क्या बोलते हैं, गुस्सा होता है, मेरा आज काम नहीं किया ना, छोड़ेगा नहीं, इसको फोड़ दूंगा मैं ना, ऐसा ख्याल आता ना कि यार आज तो मैं जो प्रॉब्लम हुई ना वो आज मेरे को करके देना, ये सबके दिमाग में ख्याल आता है। फिर अंदर जाते डिपेंड, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का प्रॉब्लम है और किस तरीके की वो सर्विस दे रहे। मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, अच्छा भी नहीं था लेकिन ठीक था, काम हो गया मेरा, थोड़ा टाइम लगा, काम हो गया लेकिन ठीक था। तो सर्विस सेंटर के ना अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरा वैसा था तो मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल आ रहा है प्रसन्ना से, इनकी बजट है 17,000। अच्छा। पोको X3 या Realme 7 कौन सा खरीदूं? या Redmi Note 10 सीरीज के लिए वेट करूं? Redmi Note 10 सीरीज के लिए वेट करना है तो कर लीजिए। अभी कुछ पता नहीं है कि फोन के बारे में क्या होगा, क्या प्राइस होगी, कुछ श्योर नहीं, लेकिन अगर इन दोनों में से फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से पोको X3 ऑनेस्टली सही रहेगा। हाँ, लेकिन वो इतना चौड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी ठीक है। अगला सवाल आ रहा है मुकेश से, सर आप ये जरूर बताइए कि Realme 7 Pro का कैमरा कैसा है, और अगर खराब है तो उसमें अपडेट के थ्रू क्या अपडेट आ जाए? अपडेट के थ्रू तो ऑब्वियसली कैमरे में इशू होता है, वो फिक्स तो हो ही जाता है, बहुत सारी चीज़ें फिक्स होती है अपडेट के थ्रू। मैंने अपने वीडियो में बताया था, रियर कैमरा ठीक है, अच्छा है, नया सेंसर है, काम करता है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, लेकिन सेल्फी में क्या है ना,
डायनामिक रेंज में इशू होता है, और बहुत सारे रियलमी के फोन्स की मैंने अनबॉक्सिंग के सेल्फी निकाला, डायनामिक रेंज में मुझे थोड़ा इशू लगता है पीछे, तो उसको इंप्रूव कर सकता है। लेकिन पोको X3 में सेल्फी लिया ना तो वहाँ इतना मेजर इशू नहीं था डायनामिक रेंज में, बैकग्राउंड एकदम अच्छा क्लियर दिखता था, शार्प थी, वो इशू रियलमी के फोन्स में था। तो ये मैं आपको बोल सकता हूँ, वीडियो में मैंने बोला था, तो अपडेट के द्वारा वो लोग अगर फिक्स कर देते ये सब चीज़ें तो अच्छा रहेगा। अगला सवाल आ रहा है आनंद से, प्लीज सजेस्ट बेस्ट फोन फॉर वीडियोग्राफी विद एटलीस्ट 6x क्लियर जूम अंडर 20,000 एंड 30,000, चाइनीज एंड नॉन चाइनीज चलेगा। अच्छा, तो फिर देखिए मेरे ख्याल से Realme X2 Pro उसमें आपको टेलीफोटो मिलता है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और वीवो का तो OnePlus Nord, सैमसंग भी अच्छे, X3 जो सीरीज है Realme की वो भी अच्छी है। तो देखिए आपके पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर 30,000 तक आप जा सकते हो तो X2 Pro आपके लिए सही रहेगा। अगला सवाल आ रहा है शिव से, अच्छा, माय फ्रेंड रिसेंटली लॉस्ट OnePlus 8 फोन एंड वी हैव कंप्लेन इन लोकल पुलिस स्टेशन बट देयर इज नो यूज एट ऑल, काइंडली सजेस्ट हाउ कैन वी फाइंड और ट्रैक द दोस्त ये फोन। बहुत मुश्किल चीज़ है यार, ये फ़ोन चोरी हो गया ना, मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ मानते हैं आपने उसमें फाइंड माय फ़ोन ये वो सब हमने कर लिया, ट्रैक कर लिया, लेकिन हाथ में नहीं आते। ये सब साइबर क्राइम का पूरा खेल है, वो लोग साइबर पुलिस जो है ना वो लोग प्रॉपर्ली ट्रैक करके सब कुछ कर सकते हैं वो लोग। तो वहाँ पर आपने कंप्लेंट किया, ठीक है, वेट करिए पेशेंट से, अगर मिलता है तो अच्छी बात है। आप चाहो तो रिमोटली लॉक कर दो, रिमोटली आपके डेटा वाइप कर लो, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन आजकल ना ब्लैक में आपको बताया ना, मार्केट में जाओ IMEI पूरा उड़ा के नया चढ़ा देते, तो मुश्किल हो जाता है फिर, तो प्रॉब्लम है। लेकिन कोशिश करेंगे, अगर आप देखो थोड़ा वेट करो तो पेशेंस रखेंगे तो आपको शायद कुछ होप इसमें मिल जाए। अगला सवाल आ रहा है अमीन कृणाल से, ओहो, क्या आने वाले टाइम में 90 हर्ट्ज विद एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन मिल सकता है अंडर 25,000? देखिए दोस्त, आपने कभी सोचा था कि 15,000 की रेंज में 65 वोट फास्ट चार्जिंग मिलेगी? हमने कभी सोचा था कि 15,000 की रेंज में, बहुत पहले जब ऐसे स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर थे जो ऐसा लगता नहीं था कि आएंगे ना, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, है ना, अंडर डिस्प्ले कैमरा, ये सब कभी हमने सोचा नहीं था। और 10,000 के अंदर तो अभी जब एमोलेड डिस्प्ले आपको 10,000 के अंदर भी, हाँ आज जैसे कि इन्फिनिक्स का ये 6128 ऐसे फोन आ जाते हैं मार्केट में, कंपनी कुछ कर देती है, तो हाँ क्यों नहीं भाई, 100% 20,000 के नीचे आपको एमोलेड भी मिलेगा, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिलेगी, और वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है। अगला सवाल आ रहा है मोहम्मद शहबाज आलम से, हाँ जी भाई अगर Mi 10T लाइट इंडिया में Redmi Note 10 Pro रीब्रांड हो को आता है हाँ। तो इसकी प्राइस कितनी होगी? नो आइडिया ब्रो। Mi 10T लाइट की बात हो रही थी कि रीब्रांड बन के इंडिया में या Redmi Note 10 Pro। Redmi Note 10 Pro वगैरह बन के जाएगा, लेकिन अभी कुछ श्योर नहीं है उसके बारे में। तो खाली इतना पता चला है कि Mi 10T सीरीज इंडिया में आएंगी। अब वो कितने फोन लाए उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं हो सकता है 2 फोन्स लाए और पिछला वाला जो लाइट वर्जन है Mi 10T लाइट उसको छोड़ दे रेडमी के लिए रीब्रांड करने के लिए, भरोसा नहीं, जब होगा आपको पता चलेगा। तो ये थे दोस्तों आपके सवाल, हमारे जवाब। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आई तो लाइक करिए, नेक्स्ट सेशन के लिए आप खूब सारे सवाल करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।